बागेश्वर धाम भी गया मैं। अपने अभी जबलपुर में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर घमापुर में किया और रामचरितमानस का पूर्ण पाठ करके 19 से 20 घंटे जो भी लगता है 21 घंटे 18 घंटे में भी हो गए हैं। तो मैं पूरा कर के उठता हूँ कि हमारा ये वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज होने के लिए हमें सहयोग प्रदान करें। तो वहाँ ऐसा प्रभु की प्रेरणा होती है कि वहाँ पर जाके उन जन सहयोग लेकर के वहाँ मैं जाकर के पाठ करता हूँ। और ये भक्ति हमारी है, जो ये भी मेरी संसार के लिए है, अपने सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए। कहते हैं इंसान यदि कुछ दृढ़ संकल्प कर ले, कुछ मन में अच्छे सच्चे भाव के साथ यदि किसी काम को करना चाहे तो वह निश्चित तौर पर उस काम में सफलता पा लेता है और कोई भी काम फिर इंसान के लिए बड़ा नहीं होता। हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस के का जो पाठ होता है, एक पाठ करने में करीब अमूमन देखा जाए आम तौर पर तो उसमें 24 घंटे से 26 घंटे, कभी कभी 30 घंटे भी लगते हैं। अखंड रामचरितमानस पाठ का बड़ा एक अनोखा महत्व माना जाता है सनातन धर्म में। हर व्यक्ति जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है रामचरितमानस के बारे में ज़रूर जानता होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने रामचरितमानस के 108 अखंड पाठ करने का संकल्प लिया और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि वो अकेले ही इस पाठ को करते हैं। एक बार जब रामायण की शुरुआत करते हैं तो करीब 19.5 से 20 घंटे उनको लगते हैं और उसकी शुरुआत करने के बाद जब तक वह रामचरितमानस का पूरा पाठ समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो एक ही आसन में बैठकर पूरे पाठ को करते हैं। सबसे पहला पाठ उन्होंने 2014 में माँ नर्मदा के तट पर, पवित्र तट ग्वारी घाट में किया था और 108 पाठों का संकल्प लिए हुए आज वो 23वां पाठ करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, मैं यहाँ पे एक खेत में छोटा सा ये आप देख रहे होंगे कांस की एक झोपड़ी बनी हुई है। इस झोपड़ी में ये सबसे पहले आज ये रामचरितमानस का 23वां पाठ करेंगे। अखंड पाठ है 19.5 से 20 घंटे जो कि हमें लोगों ने बताया। और जो पाठ कर रहे हैं राजेश पटेल जी हैं, बरौदा गांव के समीप उनका एक खेत में मकान है, वहीं रहते हैं, लेकिन ये खेत में एक झोपड़ी बनाकर यहाँ पर ये पाठ करने के लिए आए हुए हैं। तो राजेश पटेल जी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिर कैसे उनके मन में विचार आया। और एक बड़ा दृढ़ संकल्प कह सकते हैं, कि ये भी कहना चाहिए कि एक इच्छा शक्ति जब तक इतनी अच्छी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो ऐसे कामों को करना संभव नहीं हो पाता। तो राजेश पटेल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले जाना जो कैसे आपके मन में विचार आया। और एक बड़ी बात है कि 20 घंटे तक लगातार एक ही आसन पर बैठना और फिर पूरा रामचरितमानस का पाठ करके ही उठना, कैसे मन में विचार आया और अभी तक कितने पाठ आप जो कर चुके हैं, कैसी अनुभूति हुई आपको? मैं राजेश पटेल, ग्राम बरौदा से, जिला जबलपुर, थाना पनागर। रामचरितमानस का, इसमें जो रामचरितमानस रामायण मैया का जो सहयोग है, इसमें हमारी जन्म दात्री माता श्री का सहयोग है। उन्होंने हमें कहा कि आप घर पर रामायण पढ़ा करो। तो हमेशा ये कहता था मैं कि रामायण क्या मिलेगा, राम राम का भजन करता था, लिखता था। तो माता श्री कहे नहीं, रामायण पढ़ो, कोई नहीं पूछेगा, भगवान पूछेंगे। गांव में लोग जब अच्छा करोगे तो लोग बाग भी अच्छा कहेंगे। तो माता श्री के आशीर्वाद से, माता श्री अब हमारी नहीं रही हमारे बीच में, तो उनके आशीर्वाद से मैं रामायण पढ़ने लगा। घर पर पढ़ते आज मैं इस मुकाम में पहुंच गया। माता श्री के रहते हुए मैं उनके सामने 11-12 पाठ कर चुका था, उनका आशीर्वाद था। और मैं पूरा अखंड रामचरितमानस पाठ का जो शुरुआत करता हूं, जो 20 घंटे लगते हैं, मैं बैठता हूं तो बगैर किसी क्रियाओं के, जल पानी या किसी भी शौच वगैरह, किसी भी खाना पीना, ऐसे कोई भी क्रिया के लिए नहीं उठता हूं। और रामचरितमानस का पूर्ण पाठ करके 19 से 20 घंटे जो भी लगता है 21 घंटे 18 घंटे में भी हो गए हैं। तो मैं पूरा कर के उठता हूं। और आज मैं इस मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर इस सनातनी और अपने हिंदू राष्ट्र के लिए मैं ये प्रभु से और सभी से आवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके, कि हमारा वो सहयोग पर प्रदान करें कि हमारा ये वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज होने के लिए हमें सहयोग प्रदान करें। और ये रास्ते में हमें किसी ने सहयोग दिया, सलाह दिया कि वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाइए। वहाँ पर जो नाम दर्ज अभी 22 घंटे का है, आप 19 घंटे में पूर्ण रामायण कर लेते हैं तो आपका नाम दर्ज हो जाएगा। तो उसके बाद 11-12 पाठ करने के बाद फिर मैं इस संकल्प में, इस मेहनत से चल रहा हूँ और पाठ कर रहा हूँ कि कहीं किसी न किसी मोड़ पर सहयोग मिलेगा और मैं अपना नाम
अपने गांव, अपने माँ बाप का, अपने जबलपुर जन संस्कारदानी और हमारे गुरुदेव पहुंच गए हैं। हमारे पिताजी, जो गुरुदेव का हमारा आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे गुरुदेव कैसे होंगे जो उनका शिष्य कैसा है। और बाकी मैं सभी लोगों से जय जय श्री राम। तो बिल्कुल, मतलब घर से आपके जो बता रहे हैं कि माता जी ने आपको बताया कि रामायण पढ़ना चाहिए, उसके बाद से आपकी एक लगन जो रामायण की तरफ बढ़ी। तो पहला पाठ आपने बता रहे हैं कि ग्वारी घाट पे किया, माँ नर्मदा के तट पर किया। उसके बाद कई बार ऐसी भी बात आई कि नर्मदा के बीचों बीच आपने नाव में बैठकर 19 घंटे पाठ किया। ऐसे और कौन कौन से प्रमुख स्थान जहाँ पर अभी तक आपने पाठ कर चुके? आज 23वां पाठ आप अपने खेत में झोपड़ी बनाकर कर रहे हैं। ऐसे और कौन से प्रमुख स्थान रहे अभी तक? लोढ़ा पहाड़ में गए, लोढ़ा पहाड़ में जाकर के एक पाठ किया। बागेश्वर धाम भी गया मैं, वहाँ भी जाकर के पाठ किया। और अपने ग्रामीण में जहाँ जैसे अपने अभी जबलपुर में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर घमापुर में किया, तिलवारा घाट में दुर्गा कुटी में जा रामायण पाठ किया नर्मदा जयंती में, और से सुनबराह में जाकर किया, सिंगलदीप में, मुरैना में भी के लखनादौन में हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी जाकर के भी किया। जहाँ रामचरितमानस का गान होता है वहाँ पर कभी घूमते घामते जहाँ जैसे पहुँच गए वहाँ पर, तो वहाँ ऐसे प्रभु की प्रेरणा होती है कि वहाँ पर जाके उन जन सहयोग लेकर के वहाँ मैं जाकर के पाठ करता हूँ। तो क्या किसी संकल्प है आपका कि कुछ 108 रामायण पाठ करने के बाद किसी इच्छा की, मतलब कोई मनोकामना है, या फिर नॉर्मल तौर पर बात करें तो ऐसे ही कि भगवान के प्रति या रामचरितमानस राम श्री राम के प्रति एक आस्था के लिए ही सिर्फ आप कर रहे हैं? ये श्री राम प्रभु की एक आस्था है, और आस्था में आदमी कुछ भी काम करे, कोई सा भी लगन लग के कोई सा भी काम करता है, तो किसी आदमी को पर्सनल किसी के लिए ज़रूरत नहीं होती है। कितना लगता है एक आदमी को, वो तो संसार के लिए करता है। और ये भक्ति हमारी है, जो ये भी मेरी संसार के लिए है, अपने सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, बस। राजेश पटेल जी साफ तौर पर कह रहे हैं किसी प्रकार की कोई ऐसी मनोकामना नहीं है, अपनी इच्छा शक्ति से ही वो इस भगवान श्री राम के चरणों में 108 पाठ जो से रामचरितमानस के वो कर रहे हैं, उन्हें समर्पित करना चाहते हैं। राजेश पटेल जी के गुरुजी हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। एक बड़ा अनोखा है, कहना चाहिए कि अमूमन देखा जाता है कि जब एक रामचरितमानस का पाठ होता है तो एक बार जब एक पाठ होता है तो कई बार उसमें लोग बदलते हैं, कोई आधे घंटे पढ़ता है, कोई 1 घंटे, लेकिन एक ही बार में कंटिन्यू 20 घंटे बैठ कर पढ़ना एक बड़ी बात है। कैसे आप गुरुजी हैं, आपने उनके गुरु दीक्षा दी हुई है, तो कैसे देखते हैं उस बात को और क्या अनुभव आप करते हैं? क्या है जो इनका अनुष्ठान है वो मेरे नज़रिए से तो ये है कि अभी तक मैंने कि एक बैठक में पूरी रामायण का पाठ, संपूर्ण पाठ करके उठें, क्योंकि शारीरिक रूप से नित्य क्रियाएँ सभी की लगी होती हैं, लेकिन भैया की जो साधना है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैंने शुरुआत में मेरी जो इनसे जो मेल हुआ है वो रामायण पाठ से ही शुरू हुआ है। मन का धाम का हमारा आश्रम है मझौली क्षेत्र में, वहाँ पर मैंने इनका प्रथम रामायण पाठ प्रारंभ किया था। और मैंने अपनी आँखों से देखा जब कि इन्होंने एक बैठक में पूरी रामायण पाठ किया, तब मुझे लगा कि इन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो मुझे गर्व महसूस हुआ कि ऐसे शिष्य का यदि मैं गुरु बनता हूँ तो बहुत बड़ी बात है। और बड़ा गर्व किया विषय है ये, हमारे क्षेत्र संस्कारधानी जबलपुर और अपने देश के लिए गर्व का विषय है कि ऐसे भक्त जो एक बैठक में पूरा रामायण पाठ करें। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ भैया को, और इनकी लगन को भगवान इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय। आज अमूमन तौर पर देखा जाता है कि जब कहीं रामायण के पाठ होते हैं तो वहाँ पर पढ़ने वालों की कमी होती है। आज अपन गांव में बात करें, शहरों में, तो लोगों को उन्हें मंडलियाँ बुलानी पड़ती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एक ही बार में एक व्यक्ति इतनी पूरे 20 घंटों में एक ही पाठ कर ले, तो ये बड़ी बात है। तो इसको भी लेकर एक क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? इन पर भगवान की असीम अनुकंपा है जो एक बैठक में पूरी रामायण कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि साधारण पुरुष या व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है कि 21 घंटे 20 घंटे या 19 घंटे में जो भी पाठ हो रहा है इनका भैया का, वो एक बैठक में हो जाए और बैठा रहे व्यक्ति। ये कहीं ना कहीं नींद आएगी, शौच क्रिया है और लघु शंका है, बहुत सारी क्रियाएं अपने साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है, बैठ के देखा है कि भैया ने 19 घंटे में रामायण पाठ पूरा किया है, और वास्तव में इनका गिनीज बुक में नाम आना चाहिए, और इसके लायक भैया हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अपने आप में एक अलग ये जो रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं,
अपने आप में एक अनोखी बात है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब रामचरितमानस का पाठ होता है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरों में बात करें, तो बहुत से लोग मिलकर उस पाठ को पूरा करते हैं, लेकिन एक ही बार में एक ही व्यक्ति द्वारा 19 से 20 घंटों पूरा रामचरितमानस का पाठ करना अपने आप में एक अनोखी बात है। और साथ में जो राजेश पटेल हैं, वो साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि घर में माँ के संस्कारों से उन्हें यह बात अच्छी लगी और घर पे सबसे पहले रामायण पढ़ना सीखा, और उसके बाद अब धीरे धीरे वो 108 रामायण पाठ रामचरितमानस का पाठ करने का संकल्प लिए। जबलपुर ज़िले सहित अलग अलग प्रदेश के ज़िलों में अलग अलग अच्छे जो सिद्ध स्थान है, भगवान के स्थान है, वहाँ पर ये रामायण का पाठ करते हैं। चाहे माँ नर्मदा का तट हो, बागेश्वर धाम जैसे सिद्ध स्थानों पर भी उन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया है। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक संस्कारों के प्रति एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी कहना चाहिए कि उन्हें अपने अंदर इस बात को लेकर एक भावना रहती है कि हमें रामचरितमानस का पाठ अकेले करना है, और निश्चित तौर पर वो इस संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी ही बहुत सी अच्छी जानकारियों के लिए हमारे IBC 24 के डिजिटल YouTube चैनल IBC 24 महाकौशल से जुड़े रहें और देखते रहें IBC 24 महाकौशल। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।